के फरमाते हैं, ऐ जमाने वालों, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी का पावर तो देखो, उस नबी का इख्तियार तो देखो, उस नबी की शान तो देखो। मेरे ताजो शरिया फरमाते हैं, जहां पानी अता करते वही जन्नत हिबा करते, जहां पानी अता करते वही जन्नत हिबा करते। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या करते। जमी को आसमां करते, सुरैया को सरा करते। जमी को आसमां करते, सुरैया को सरा करते। जमी को आसमां करते, सुरैया को सरा करते। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्त मल जाए, नदारम जुस्त मावाए, तबीबी खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। करीमु सुजाया जमीलु शियम, नबीयुल वराया शफीकुल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील, अमीने खुदा मोहब्बते जिब्राइल। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई और खजाना तो है नहीं। अब भी हुसैनियत का बाकी है वही मिजाज, अब भी हुसैनियत का बाकी है वही मिजाज। कट जाए सरबला से झुकाना तो है नहीं, कट जाए सरबला से झुकाना तो है नहीं। दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूं मैं, दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूं मैं। नबी के जिक्र से अरमान कर रहा हूं मैं। इलाही तू लाज रख ले आज इतने लोगों में, तेरे नबी से फरियाद कर रहा हूं मैं। खुलूसो महर का कायम निजाम करता हूं, नबी के दीन की दावत को आम करता हूं। मेरे सरकार की सुन्नत सलाम करना है, बस इसी ख्याल से सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जन्नत जिसे तू समझा है ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा है तू, अच्छा ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो गौसे आजम के नाम पर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? अब कितने लोग ऐसे हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर या रसूल अल्लाह बोल सकते हैं? अब कितने लोग ऐसे हैं जो शमशुद्दीन मियां के नाम पर अपने हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह बोल सकते हैं? अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में अगर कुर्सियां खाली हैं तो बैठ सकते हैं? बैठ जाइएगा, अगर कुर्सियां खाली हैं तो बैठ जाइएगा और थोड़ा सा सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा। हाथों को उठा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, के जन्नत जिसे तू समझा है ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। और बाकी है अभी रात, बाकी है अभी रात तो चांद छुपा क्यों? बाकी है अभी रात तो चांद छुपा क्यों? बाकी है अभी रात तो चांद छुपा क्यों? उसने मेरे सरकार को देखा तो नहीं है। बाकी है अभी रात तो चांद छुपा क्यों? उसने मेरे सरकार को देखा तो नहीं है। उसने मेरे सरकार को देखा तो नहीं है। आज ये रात एक हाथ को अपनी अम्मी के नाम पर उठा लीजिएगा, एक हाथ को अपने अब्बू के नाम पर उठा लीजिएगा और दोनों हाथों को इस्लामी झंडा बना लीजिएगा। अगर आपके माँ बाप भी माशाअल्लाह इश्क के शोले जज्बात में आ गए, माशाअल्लाह 20 देते थे 50 पे आ गए, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बतों की बातें हैं। तो अपने हाथों को उठाइएगा और पूरी जिंदगी के साथ अगर आपके माँ बाप भी आपको देखते हो तो वो भी आपकी बेदारी को देख करके मुस्कुराने लगे और पूरी जिंदगी के साथ जो मेला देखने आए हैं उन्हें मेला देखने दीजिएगा। आप यहाँ बैठ करके नारों से उलमा का इस्तिकबाल कीजिएगा। आप यहाँ नारे लगाएंगे, शमशुद्दीन मियां का फैजान वहां से आएगा और हम सबका माशाअल्लाह यहाँ बेड़ा पार हो।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। रब्बे करीम के तरन्नुम में और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आइए ज़रात मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत उम्दतुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब किबला की आमद मिंबर रसूल पर हो गई है। बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीज़ा पेश करता हूँ। बस इन मिसरों के साथ जरा अपने हाथों को उठाइए और पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा, या रसूल अल्लाह के ठीक कहते हो शराफत में नशा होता है, ठीक कहते हो शराफत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। ठीक कहते हो शराफत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। कौन समझता है, कौन समझता है दुनिया में किसी और का गम, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। और एक दो दिन नहीं, एक दो दिन नहीं, हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। आइए रात हजरत का नारों से इस्तिकबाल कीजिएगा, अपने हाथों को उठाइएगा। बस इस फिक्र के साथ अपने हाथों को उठा लें ताकि फजर जोहर असर मगरिब इशा में हाथ उठाने की आदत डल जाए। पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्न के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुतवतुस सालिकीन, ज़ुबदतुल आरिफीन, आरिफ़े बिल्लाह हज़रत सैयद शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के 189वें उर्से पाक की तकरीब सईद में हम आप हाजिर आए हैं। कितना जमाना गुजरा है, कौन सा उर्स है, जोर से बोलिए, कुछ आप भी बोलिए। 189 यानी 189 ईयर्स, 189 साल हजरत को विसाल किए हो गए। ये 189वां उर्से मुकद्दस है। हजरत शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह तिलहर में कब तशरीफ लाए थे, आप बताएंगे क्या? और आपके आने की वजूहात और वो अवामिल और हरकत क्या है, क्या कोई बताएगा? आइए मैं आपको बताऊं। यूं तो आप जो है आसमान खिताबत के बड़े महताबो महरोमा और उसके अलावा जो है आफ्ताबो महताब आएंगे यहाँ पर, और आपको जो है उलमाए इकराम के मवाइज़े हसना सुनना है। मगर गौर फरमाइए, क्या इस चीज की जरूरत नहीं है कि जिसके उर्स में हम आए हैं उसके बारे में हमें कुछ मालूमात हो जाए? मालूम ये हुआ, कुरान के बारे में मालूमात हुई, और उसके अलावा कुरान और हदीस की रोशनी में आमाल साले, नमाज, रोजे और हज ज़कात की बातें हुई। साथ में जो है हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बज़्म पाक और ये उर्से पाक शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये उर्से पाक की महफिल सजी है। तो आइए कुछ साहिब उर्स के बारे में कुछ मालूमात हो जाए, ये बेहद जरूरी है। तो मैं बहुत जरूरी बातें आपसे जो है करना चाहता हूं। आसमाने खिताबत से बहुत नीचे उतरकर कुछ जो है तारीखी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हजरत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह का को विसाल किए हुए कितने साल हो गई, बोलिए जोर से आप? 189वां उर्स है ये। और हजरत शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह जब यहाँ मसनद इरशाद पर तशरीफ फरमा थे तो कितने जमाने तक जो है आप जो है तिलहर शरीफ में जो है रहे हैं, मालूम है आपको? हजरत शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की उम्र शरीफ 120 साल की हुई है। बड़े हवाले के साथ बता रहा हूं,
उनके खलीफे अकबर हज़रत सैयद शमशीर अली उर्फ मिंडू शामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के कि जब जाए आप डायरी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप कहां से तशरीफ लाए? देवबंद से। और सिलसिले कादिया के आप कितने बड़े बुजुर्ग हैं कि आपको आप जो हैं कि वालिद साहब हजरत अमरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तिलर में आए, आप बाद में तशरीफ लाए। हजरत सैयद अमरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने की वजह क्या रही? हजरत सैयद अमरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मनासिक हज अदा करने के लिए जब मक्के शरीफ गए और वहां मनासिक हज आपने अदा किए, और मनासिक हज अदा करने के बाद जो है आला हजरत की जबान में आप सुनिए, हाजियों आओ शहीद शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज अदा करने के बाद अब्दुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ में आपने हाजिरी दी, और वहां जो है हुजूर के रोजे की ज़ियारत, हुजूर से जो है मुलाकात। उसके बाद अब जब तशरीफ लाए हिंदुस्तान के लिए, आज़म हिंदुस्तान हुए, वापस हुए वतन के लिए, तो जिस जहाज में आप तशरीफ फरमा थे, वो जब जहाज जो है जद्दे से जब चला तो बीच एक बार जो है एक ऐसा मौका आया कि समंदर में भंवर में वो फंस गया, और ऐसा फंसा कि वो डूबने लगा। जहाज के कप्तान ने ये ऐलान किया कि जो हाजी लोग मक्के शरीफ से और मदीने शरीफ से चीजें खरीद कर लाए हैं जरूरियात की, वो सब समंदर में गर्क कर दें, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। ये जहाज अब बचने वाला नहीं है, कुछ ही देर में गर्क हो जाएगा। ऐसे वक्त में शाह अब्दुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ये ऐलान हुआ तो हालत नमाज में थे, इबादत में मशगूल थे। आपके खादिम ने जो सुना, जैसे ही आपने सलाम फेरा वैसे ही आपके खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर आप नमाज ही पढ़ते रहेंगे, चंद ही कुछ ही देर में ये जहाज डूबने वाला है। आपने कहा क्या वाकया है? तो उसने बताया नहीं, जो है जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया है कि ये जहाज गर्क हो जाएगा, कलमा पढ़ लीजिए, जो सामान लाए वो जो है समंदर में डाल दीजिएगा। आपने कहा अच्छा ऐसा है, आइए मेरे साथ। आप अर्शे पर गए, किनारे पे गए, तो वाकई वो जहाज जो है भंवर में पूरी तौर से फंस चुका था और डूब रहा था। आपने जब ये हालत देखी कि अजीब क़यामत का मंजर है, सारे हाजी लोग परेशान है, इस्तिराबी कैफियत है, और सबके सामने जो है मौत जो है मंडला रही है, आपने अल्लाहू की एक ज़र्ब लगाई और समंदर में छलांग लगा दी। सुभान अल्लाह। समंदर में छलांग लगाने के बाद हजरत सैयद अब्दुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पुश्त मुबारक से जो है उस जहाज को सीधा करके जो है भंवर से निकाल दिया, और उसके बाद दूसरी ज़र्ब जो अल्लाहू की लगाई तो आप जहाज के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद खादिम से कहा कपड़े निकालो, कपड़े निकाले गए, और आपने अपने जो है लिबास को, इहराम को जो है तब्दील किया, और जो है शुक्राने की नमाज के लिए आप खड़े हो गए, सजदे शुक्र अदा किया। उस वक्त उस जहाज में तिलहर के 4 जो है हाजी थे, तिलहर से गए हुए थे। उन्होंने कहा ये ऐसा फकीर है जिसने अपनी पुश्ते अनवर से डूबते हुए जहाज को जो है बचा लिया, हम सबकी जानें महफूज हो गई। लिहाजा ये जो है वाकई अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, और वो जो है सारे हाजी लोग हजरत सैयद अमरुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान के मुरीद हो गए। उसमें 4 लोग तिलहर के थे, वो भी मुरीद थे, और उन्होंने पूछा हुजूर आप तिलहर तशरीफ लाइए। तो आपने कहा मैं सहारनपुर कस्बा देवबंद में रहता हूँ, वहीं जाऊंगा, और जो है वहां जाने के बाद वापसी में मैं तिलहर जरूर आऊंगा। आपने वादा फरमा लिया, अपने वादे के मुताबिक आप तिलहर पहुंचे, और फिर ऐसे तिलहर आए कि तिलहर के ही हो गए।
हज़रत शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हज़रत सैयद अमरुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान जब तिलहर में आ गए और यही जो है आप रहने लगे, तो सैयद शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद गिरामी की जियारत करने के लिए पालकी से देवबंद से तशरीफ लाते, 6 महीने तिलहर में रहते और 6 महीने देवबंद में रहते। आपके वालिद साहब ने यहाँ शादी की मौजा शेरगढ़ में, जहां पर सब सैयद रहा करते थे किसी जमाने में, और उन जो है तिलहर वाली बीबी से जो शेरगढ़ की थी, उनसे एक शहजादे पैदा हुए जो अल्लाह के वली, उनका नाम हज़रत सैयद कमरुद्दीन मियां है, जो बड़ी मस्जिद के सहन में आप जो है बाई जानिब जो है मजार देख रहे हैं, ये हज़रत शमशुद्दीन मियां के छोटे भाई सैयद कमरुद्दीन मियां का है। तो शमशुद्दीन मियां अपनी वालदा से और कमरुद्दीन मियां तिलहर वाली वालदा से समझ गए। अब हज़रत अमरुल्लाह शाह साहब का जब विसाल हो जाता है, तो फिर लोगों ने हज़रत शमशुद्दीन मियां को रोक लिया, या यूं कहिए शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद की जो है मोहब्बत में यहाँ रुक गए और आपने क़याम फरमाए। आपकी उम्र शरीफ 120 साल की हुई। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन शाह साहब था। ये कौन थे शमशुद्दीन मियां के? ये शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे चचा थे। गौर फरमाइए, वालिद भी वली हैं और चचा भी वली हैं, और इस खानदान का शजरा जब आप पढ़ेंगे और हालात जब आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर जो है पहुंच जाएंगे कि ये एक ऐसा जो है अनोखा खानदान है सादात इकराम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत हज़रत मुस्तफ़ा मुर्तज़ा साहिब क़िबला। ये एक ऐसा जो है सादात इकराम का जो है कितना प्यारा ये खानदान है कि जो है शमशुद्दीन मियां अल्लाह के वली, उनकी विलायत के डंके उनकी कुतबियत के बज रहे हैं। उनके वालिदे गिरामी अल्लाह के वली, उनके दादा हुजूर अल्लाह के वली, यानी बाप भी जो है कुतब, बेटा भी कुतब, पोता भी कुतब, जद्दे करीम भी कुतब, सैयद शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा हुस्सामुद्दीन शाह साहब है, और आपके पीरो ख्वाजा हुस्सामुद्दीन शाह साहब के पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत शाह फकीरुल्लाह शाह साहब है। और शाह फकीरुल्लाह शाह साहब जो है वो शहजादे हैं हज़रत आज़म अली शाह साहब के, और आज़म अली शाह साहब जो हैं वो हज़रत नज़रे मोहम्मद शाह साहब के, और हज़रत नज़रे मोहम्मद शाह साहब हुजूर सैयदना गौस आज़म कुतुब आलम महबूब सुब्हानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं। और जो है सरकार हुजूर गौस आज़म से कि आप आले पाक में से हैं, वो गौस आज़म जिनके बारे में हम सबके आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फरमाइए हुजूर सैयदना शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब हम शजरे तरीक़त पढ़ते हैं तो वो भी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है, और जब शजरे नसब हम पढ़ते हैं तो वो शजरे नसब भी हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। तो आप जो हैं सादाते गौसिया में से हैं, हज़रत शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजार हा सदहा करामात जो है का ज़हूर आपकी ज़ाते अक़दस से हुआ है। वक्त नहीं है कि जिसको तफसील के साथ जो है पेश किया जाए, मगर जो है मैं तमाम तिलहर के और बाहर से आने वाले सारे ज़ायरीन से मैं ये अर्ज करूंगा कि आप हजरात किसकी मोहब्बत में ऐसी सख्त सर्दी में आए हैं। शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला साहिब उर्स हज़रत सैयद शाह शमशुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में ये यहाँ आप तशरीफ फरमाएं। मैं ये दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये अकीदत जो है बरकरार रहे,
तादेर और जो है हमेशा हमेश बरकरार रहे और हम लोग हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन करम से वाबस्ता रहें। आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि इन बुजुर्गान दीन के दामन करम से वाबस्ता जो लोग वाबस्ता हो जाते हैं और जो इनका कुर्ब हासिल कर लेते हैं और इनको जो है अपने नेक आमाल इनकी तरीक़ पर, इनके रास्ते पर, इनके बताए हुए रास्ते पर जब चलते हैं तो याद रखिए फिर इनकी निगाहे इनायत, निगाहे करम अपने जो है वो आशिक सादिक पर जब होती है तो यह आलम हो जाता है शाह शमसुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जिस मनसबे विलायत पर फाइज हैं तो आपकी शान ये है कि जिस कतरे पर आपने नजर डाली वो दरिया हो गया, जिस जर्रे पर आपने नजर डाली वो आफताब हो गया, जिस अदना पे आपने नजर डाली वो जो है आला हो गया। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान और जो है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में सबा सनाबिल शरीफ में लिखते हैं हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज में जो है इरशाद फरमाते हैं, क्या प्यारा इरशाद है कि इन औलियाए इकराम के दामने करम से वाबस्ता जो सच्चे दिल से होता है तो उनकी नजर इनायत कैसे होती है, उनकी नजर कीमिया कैसे पड़ती है। ये आखिरी बात सुनकर जो है मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गौर फरमाइए, वो बयान करते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिजवान सबा सनाबिल शरीफ में और हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में कि एक बार हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पर सवार कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। सामने से हजरत बंदा नवाज येसु दराज तशरीफ ला रहे थे। हजरत बंदा नवाज येसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर मुर्शिद को सलाम किया और सलाम करने के बाद आगे बढ़ गए, उनके जानुए मुबारक को चूम लिया। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया कि और नीचे चूमिए। आपने घुटने को चूम लिया, कहा और नीचे चूमिए। तो आपने घोड़े पे चूंकि सवार थे रकाब को चूम लिया, बोले और नीचे चूमिए। तो आपने घोड़े की सुन को चूम लिया। आपने जो है पीर मुर्शिद ने दुआ दी और चले गए। एक बार हजरत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नालैन में जो है उलझ गया। जब आप झुके तो वो खुद ब खुद दराज हो गया, वो बाल टूटा नहीं। उसको बड़ी हिफाजत से लपेट कर आपने जो है अपने गेसुए मुबारक में छुपा लिया। उसी दिन से आपका लक़ब बंदा जो है गेसु दराज हो गया, लंबे बाल रखने वाले। और फरमाइएगा, जब हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए घोड़े से तो एक मुरीद ने कहा हुजूर बंदा नवाज के सुदराव रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि शेख को चाहिए था, आप सैयद आले रसूल हैं, आपको देखकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाते, आपसे मुसाफा मुआनता करके आपको सीने से लगाते। मगर तो शेख तो ये फरमा रहे हैं जब आपने जानू को चूमा, बोले नहीं और नीचे चूमिए। तो आपने घुटने को चूम लिया। कहा और नीचे चूमिए। तो आपने घोड़े की रकाब को चूम लिया। क्या और नीचे चूमिए। तो आपने घोड़े के जो है सुन को चूम लिया। तो आखिर वो चुमवाते चले जा रहे हैं, आप चूमते चले जा रहे हैं। ये मसला समझ में नहीं आया। तो हजरत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। हजरत जो है बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब हमने अपने पीर मुर्शिद के घुटने को चूमा तो आलम जबरूत मुझ पर रोशन हो गया। क्या और नीचे चूमिए। जब मैंने जो है रकाब को चूमा तो आलम मलाकूत रोशन हो गया। और जब मैंने जो है घोड़े के सुन को चूमा तो आलम लाहूत जो है हम पर रोशन हो गया। मेरा पीर अपनी कदम बोसी नहीं करा रहा था, बल्कि आलम जबरूत, आलम मलाकूत, आलम लाहूत से हमको आशना करा रहा था। ये है निगाहे वली की निगाहे वली की जी है, ये है निगाहे वली की तासीर और ये है निगाहे कीमिया औलिया इकराम की। इसीलिए किसी ने कहा है
कि जो है हजरत निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कौन अंदाजा लगा सकता है उनके जोरे बाजू का? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।